नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूरा देश आज दीपोत्सव का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हमारे देश का हर एक नागरिक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घरों में दीपक की जगमग लगातार जलती रहेगी। आज पूरी रात जो आज का सप्ताह है, आज के दिन जो जगमग होगी वो बहुत उजाला होगा लोगों के घरों में। जिन घरों में अंधेरा भी रहता है उन घरों में भी दीपक जलेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए और बार बार इस दीपक और दिया का कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमारे साथ हैं ये दीपोत्सव का पर्व जो है, भगवान राम जब लौट के आए थे तब से ये नागरिक उनके स्वागत में, खुशी में घर घर दिया जला के जो है ये उत्सव मनाता, समझ नहीं। लेकिन कुछ समाज में हर समय कुछ विकृत मानसिकता के लोग, विकलांग मानसिकता के लोग, जब भगवान राम थे तब भी उन पर उंगली उठाते थे, समझ रहे कि नहीं। उनके वनवास में उन्होंने क्या क्या किया, राज्य जब पाया तब क्या क्या किया, उसको वो कभी निरीक्षण नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं। वो जो है सिर्फ अपनी छोटी मानसिकता, मंद बुद्धि के विचारों को लेकर के अपनी राजनीति से प्रेरित होकर उल्टे सीधे बयान देंगे, समझ रहे कि नहीं। अगर आप कह रहे हो ना कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि क्रिश्चियनों से सीखना चाहिए, हैं तो क्रिश्चियन धर्म अपना क्यों नहीं लेते भाई? नहीं तो इनको क्या लगता है कि जिस तरीके से इन्हें विरासत में सत्ता मिली है और लगातार वो जिस तरीके से सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सनातन संस्कृति पर पैर रखकर उसे कुचल के हम पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो उस नालायक कुल खानदान से हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, जिसके इनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, नरसंहार करवाया था। जलियांवाला बाग हुआ था ना, उसके लिए जनरल डायर को दोषी माना जाता है, लेकिन निरीह राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों का जनरल डायर मुलायम सिंह यादव था, समझ रहे हैं। ये उसी की औलाद है ना, तो उसी की भाषा बोलेंगे ना। ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़े बड़े हैं ना, ये जो लोग विदेश चले जाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की संस्कृति देखते हैं, वहाँ की सभ्यता देखते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उनको वहाँ का अट्रैक्शन रहता है, तभी तो वो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं। वो ईसाई मिशनरियां जो भारत में काम कर रही है उस पर उनकी बोलने की औकात नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे लोग दो कौड़ी की औकात वाले हैं कि ईसाई मिशनरियां जो भारत में कार्यक्रम चला रही हैं उनके बारे में प्रश्न उठा सकें। नहीं तो जिस तरीके से ये जातिगत सम्मेलन करते रहते हैं, तो यहाँ पे कुम्हार समाज की जो आर्थिक निर्भरता है कहीं ना कहीं वो मूर्तियां बनाने में है, दीपक दिए बनाने में है और अन्य चीजों में भी उनकी आर्थिक निर्भरता है। तो एक तरफ वो जातीय सम्मेलन भी करते हैं, जातिगत सम्मेलन भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आएंगे तो कुम्हारों को बड़ा आत्मनिर्भर बना देंगे। दूसरी तरफ वहीं दीपक और दियों का वो कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको इसमें कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वो दीपक और दिया का विरोध नहीं कर रहे और भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा पे जो है हमला कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। रावण भी यही काम करता था और इस समय यही नहीं, पूरे देश में जितने भी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे प्रदेश स्तर के हों, जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बना रखी हो, वो सब रावण की औलादे बन गए हैं। पूरे देश में राक्षस नीति चल रही है। उनको राम से, कृष्ण से, गौतम से, बुद्ध से, जैन से किसी से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उस राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो कितने गलत उल्टे सीधे बयान देंगे, क्या क्या कृत्य करेंगे, ये वो अपने में भी वो जो कहते हैं ना वो उसको भी नहीं मानते हैं। आज वो ईसाई मिशनरी की बात कर रहे हैं ना, कल अगर उनको सत्ता मिल जाए ना तो किसी के भी पैर पकड़ सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या ये अपने घर पे लागू कर पाएंगे क्या कि अपने घर पे वो दीपक दिया जलाने से घर वालों को वंचित कर सकें, मना कर सकें? मना करने की क्षमता है क्या अखिलेश यादव? वो क्षमता उनके अंदर है ही नहीं।
अगर मना करेंगे तो घर में अंदर दिए जलाएंगे, दरवाजा बंद करके बाहर दिखाने के लिए अंधेरा कर देंगे। दोगला चरित्र है ना। एक 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 बात पे रहना चाहिए ना। ऐसे दोगले चरित्र वालों की बात नहीं करनी चाहिए। ये सामाजिक नेता नहीं है, ये राक्षस नीति वाले नेता कि किसी भी तरह से कुर्सी को हथियाने का प्रयास करना है, चाहे उसके लिए पीडीए बनाना पड़े। जो इतने शुद्ध छोटी मानसिकता के हैं, नीच मानसिकता के लोग हैं कि सत्ता पाने के लिए इन्होंने पीडीए, और बाकी समाज कहाँ गया? जब तुम्हारी सरकार बनी थी तो इन्हीं के पिता ने कहा था मुझे सर्व समाज का वोट मिला है। आज सत्ता पाके 5 साल मुख्यमंत्री रह के प्रोटोकॉल ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, और उसी सर्व समाज को भूलकर आज ये पीडीए की बात कर रहे हैं। तो अपनी नीच मानसिकता को वह प्रदर्शित कर रहे हैं। को कितने गिरे हुए स्तर के नेता हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आज ये दीपक और दिया की बात करते हैं ना, कुम्हारों की बात करते हैं। कितने कुम्हार हैं इनकी पार्टी में, कितने विधायक बनाए, कितने सांसद बनाए, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। कुर्सी छोड़ देना, दे दें कुम्हारों को, मुसलमानों को दे दें। जो पीडीए के नेता बड़े बड़े होंगे ना, इनके पार्टी में बहुत विधायक कार्यकर्ता होंगे, दे दें, छोड़ दें। है कि भैया पार्टी आप लोग संभालो, मैं सामान्य कार्यकर्ता 5 साल के लिए छोड़ देना। 5 साल के लिए पद छोड़ के किसी भी कार्यकर्ता को पद दे दें, लेकिन नहीं, परिवार बात चाहिए ना। मैं स्वयंभू हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये इनकी ओछी मानसिकता। मैं रहूं मेरा परिवार, एक कहावत है, बाप पूत नचनिया और माई धिया गौनहर। देखिए हमारी तरफ कहा जाता है कि बाप बेटा नाचने वाले हैं और माई धिया गौना करने वाली। यही इनके परिवार में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये लोग छोटी मानसिकता के गिरे हुए व्यक्तित्व के लोग हैं, जो राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी किसी भी स्तर तक जा सकते। नहीं तो रोजा इफ्तारी कर लेते हैं बड़ी आराम से, वहाँ पे खजूर भी खा लेते हैं, वहाँ पे रोजा इफ्तारी भी करते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सनातन संस्कृति की बात आती है वहाँ पे वो जो है उसका विरोध करते हैं। वहाँ पे दीपक का भी विरोध करते हैं, दिया का भी विरोध करते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से ओछी मानसिकता को प्रदर्शित कर करके हम दोबारा सत्ता में आने वाले हैं? देखिए ये वोटों का ध्रुवीकरण होता है इससे ना, इन सब बातों से जो है वोटों का ध्रुवीकरण। नहीं तो वोटों का ध्रुवीकरण करके क्या एमवाई फैक्टर पे केवल जो है ये सरकार बना लेंगे क्या, मुस्लिम और यादव पे? अगर ये बना पाते तो सत्ता इनके हाथ से जाती। 8 साल हो गया ना, बाहर पापड़ बेल रहे हैं ना। और नहीं तो भाजपा के बी टीम बन चुके हैं, जो वहां से आदेश होता है वही इनके पालन होता है, यही इनकी औकात है। समझ रहे हैं कि नहीं? उससे एक कड़ी आगे नहीं चल सकते, यही इनकी औकात है। इसीलिए जो है अपना अस्तित्व खो चुके हैं। और ये मैं बता देता हूं, ये अपने कुनबे के, अपने परिवार के आखिरी मुगल हैं। इसके बाद इनका अस्तित्व खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जान लीजिए, ये मैं सच बाणी कह रहा हूँ। आप मुगल कह रहे हैं? अखिलेश यादव नाम? तो और क्या, अखिलेश भाई इनका नाम टीपू था ना। अच्छा। तो आखिरी मुगल इसीलिए कह रहा हूँ, अपने कुनबे के, अपने सैफई के परिवार के आखिरी मुगल। इनका कोई अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो अस्तित्व भी खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इन्होंने एक बार कहा था ना कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता हूँ। इन्होंने एक बार कहा था मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं कर, लेकिन अब नास्तिक आदमी बोले थे ना मीडिया में। अब वही घर घर मंदिर दौड़ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। अपने गांव में भी मंदिर बनवा रहे हैं, भोलेनाथ, केदारेश्वर बनवा रहे हैं ना। इनको औकात पता लग गई ना अपनी। अभी नहीं मान रहे हैं, अभी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं ना, सभ्यता पे हमला कर रहे हैं, भारत की ये आत्मा पे हमला कर रहे हैं। ये रावण की औलादें हैं, राम की औलादें नहीं। एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। नहीं, जिस तरीके से अहंकार पे सदाचार की विजय कहा जाता है, जो दीपोत्सव का त्योहार है, इस दिन राम अपने घर वापसी किए थे रावण पे विजय कर करके। तो आप इस तरीके से बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा संदेश देखिए अखिलेश जी को। ये मैं बताया ना, राम जो है वो भारत की आत्मा है, कृष्ण जो है वो भारत की आत्मा है, और इन पे समझौता, कोई अभद्र टिप्पणी, कोई बयानबाजी वो मंजूर नहीं। हाँ, आपको आना है राजनीति में, आना है आगे, तो आप राष्ट्र की बात करो ना, भारत माता की बात करो ना। मैं भी राजनीतिक हूँ, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए निकला हूँ, अपने लिए नहीं निकला हूँ। आज मैं सड़क पे खड़ा हूँ ना,
तो राष्ट्र के लिए निकला हूं मैं, राष्ट्र की बात करूंगा आपसे, कभी भी मेरी बाइट देख लीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो राष्ट्र हित में होगा वही बात बोलूंगा। अपने हित की पर्सनल मुझे सभासदी लड़ना, विधायकी, सांसदी, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। उसके लिए जो भी मुझसे हो सके मैं करूंगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये राष्ट्र हित की बात अगर आप मुझसे पूछोगे तो राष्ट्र हित की ही बात करूंगा मैं। ऐसे छोटी मानसिकता वालों का कोई विचारधारा नहीं है। अपना वजूद लड़ाने की, बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।